Hello everyone. Today we will solve from question number 11 of chapter 18 क्लास 9 RS अकवाल और हम इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर रहे हैं जो न्यू एडिशन में पेज नंबर 685 पर दे रखे हैं। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 to 10 तक कंप्लीट कर चुके हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 11 एंड द क्वेश्चन 11 इज इफ x1 bar x2 bar, x3 bar and so on xn bar are the means of n groups with n1, n2, n3 and so on n number of observation respectively. Then the mean of x bar of all the group of taking together is मतलब क्या क्वेश्चन का हमारे पास कुछ टर्म है जो जितने हैं n1 उन सबका मीन दे रखा है x1 बार। दूसरा ग्रुप है जिसमें n2 टर्म है उसका मीन x2 बार। इसी तरह तीसरा ग्रुप में x3 टर्म है उसका मीन दे रखा है n3 टर्म है जिसका मीन दे रखा है x3 बार एंड सो ऑन। और लास्ट का ग्रुप जिसमें n टर्म है और जिसके n टर्म है जिसमें मीन क्या दे रखा है xn बार। तो अगर हम इन सबको साथ में लें तो उन सबका मीन क्या होगा x बार, ये हमें फाइंड करना है। ऑप्शन ए बी सी डी में बताना है। चलिए बताते हैं। तो देखिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि x बार यानी कि मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन सिग्मा एक्स बोलते थे जिसे अपॉन एन नंबर ऑफ टर्म। तो अगर हम इसको सिग्मा एक्स निकालने से कि सम ऑफ ऑल टर्म सिग्मा एक्स की वैल्यू क्या होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें एन एक्स बार, यानी कि अगर हमें एन टर्म का मीन एक्स बार दे रखा है तो उन सभी टर्मों का सम क्या होता है सिग्मा एक्स। वो किसके इक्वल होता है एन यानी कि नंबर ऑफ टर्म इनटू उसका मीन। इस फॉर्मूले को यूज करके हम सम ऑफ टर्म निकालेंगे। देखो गिवन क्या था, हमें ये दे रखा है कि x1 बार x2 बार एंड सो ऑन xn बार, ये है मीन। आर मीन्स ऑफ ग्रुप, कौन से ग्रुप के जिसके कितने टर्म है, विद x1 बार उसका मीन है जिसमें नंबर ऑफ टर्म दे रखे n1, x2 बार उस ग्रुप का मीन है जिसके नंबर ऑफ टर्म दे रखे हैं n2 और xn बार है उस ग्रुप का जिसके नंबर ऑफ टर्म है n। अब हमें इन सब का मीन निकालना है। तो कैसे निकलेगा, मीन ऑफ ऑल ग्रुप का क्या होगा x1 प्लस x2 बार प्लस x3 बार ही तो होगा एंड सो ऑन अपॉन इसमें कितने टर्म है, कितने टर्म है n1, इसमें कितने 2, चलो मैं लिखता हूं। तो जैसे इसमें कह रहा था फाइंड द मीन x बार ऑफ ऑल द ग्रुप टेकिंग टूगेदर। तो ये आपका तो क्या कहते हैं एमसीक्यू है, ज्यादा लैंग्वेज जरूरत नहीं है। मीन एक्स बार क्या होगा, इन सबको साथ साथ लें तो क्या होगा x1 बार, ये जो मीन है इसका इसे ले लें साथ में, तो यानी कि इसका सम ऑफ समेशन जितना होगा जो किसके इक्वल होगा एन एक्स बार। बात समझ में आ रही है। तो एन एक्स बार कैसे लिखेंगे हम, एन एक्स बार कैसे निकालेंगे बताया था। नंबर ऑफ फर्स्ट ग्रुप का मीन दे रखा है x1 बार और नंबर ऑफ टर्म कितने n, तो ये कितना होगा n1 x1 बार, ये क्या होगा n2 x2 बार। ये सारे नंबर ऑफ सम नहीं है, ये क्या है सम ऑफ फर्स्ट ग्रुप। कौन सा ग्रुप, जिसमें नंबर ऑफ टर्म n1 दे रखे हैं जिसका मीन दे रखा है x1 बार। जैसे हमने बताया था सिग्मा एक्स कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं नंबर ऑफ टर्म का मीन में मल्टीप्लाई कर दें। तो पहले ग्रुप में नंबर ऑफ टर्म n1 है उसका मीन क्या है x1 बार। तो फर्स्ट ग्रुप के सम का सम क्या होगा, सम मतलब सबका टर्मों का योगफल जिसे बोलते हैं ना, n1 x1 बार n2 x2 बार एंड सो ऑन। इसी तरह हम लिख लेंगे nn xn बार। इसमें कितने टर्म थे n1, इसमें कितने थे n2, इसमें कितने थे n3 एंड सो ऑन nn। ये नंबर ऑफ टर्म हो गए सब, ठीक। अब बस आपको उसको लिखना आना चाहिए। इसको हम लिखते कैसे हैं, देखो पहले मैं अपॉन में लिखता हूं, ये n तक चल रहा है तो हम इसे लिख देते हैं सिग्मा आई की वैल्यू, तो सिग्मा आई इक्वल टू 1 से लेके n तक लेंगे और यहां लिख देते हैं ni। इसका मतलब क्या होता है, n की वैल्यू पहले 1 पुट करो तो क्या आ जाएगा, तो n1 आ गया, फिर प्लस लगा के फिर n की वैल्यू 2 पुट करो, n2 आ गया, प्लस लगा के फिर n बराबर 3 पुट करो, n3 आ गया एंड सो ऑन। कहां तक, यहां ऊपर जो लिख रहा है n की आई की वैल्यू, शुरू में n बोल रहा हूं तो आई की वैल्यू हमें 1 से लेके n तक पुट करनी होगा, हर टर्म के बाद प्लस लगाना, तो ये आ गया। इसी तरह यहां अब यहां के लिखेंगे पहले टर्म में क्या n1 x अपन r, तो हम इसे लिखेंगे देखो ni और इसे लिख लेंगे xi, ni xi, ठीक है ना। अब इसको हमें क्या लगाना है, सिग्मा और लगा दो, यहां आई लिख दो। आई की वैल्यू कहां से बताया था, 1 से लेके
एन तक। ओके, तो ये हो गया सिग्मा आई इक्वल टू 1 से लेके एन तक। इसमें n1 पुट करो तो क्या हो जाएगा, n1 x1 पुट करो तो x1 हो गया। अगर n2 पुट करेंगे एंड आई की जगह 2 लगा देंगे तो प्लस आ गया, सेकंड टर्म हो जाएगा n2 x2 एंड सो ऑन। बस इसमें ये बार नहीं लगाना, मैंने बार गलत लगा दिया है ना, बार नहीं लगाना होगा। सिग्मा एक्स इक्वल टू एन एक्स बराबर, ठीक है। ओके, तो ये हो गया। अब ये देख लो जिस किसी भी ऑप्शन में हो, ऑप्शन देखें इसका क्या है सिंपल, आपको लग रहा होगा। ऑप्शन कहां से देखें, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 11। क्वेश्चन नंबर 11 में ऑप्शन ए में रखा है सिग्मा एन आई एक्स आई बार, ये तो है नहीं, बिल्कुल बेकार है। बी में अपॉन माइनस स्क्वायर, ये भी नहीं है। सी ही बचा है और किसी ऑप्शन में अपॉन में सिग्मा है नहीं, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 और मीन का सवाल है, उसके बाद सब मोड के हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दे रखा है द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 8। एक्स वाई दे रखे हैं 3, 5, 7, 9, 11, 13, वाई 6, 8, 15, पी 8, 4। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ पी फाइंड करनी है और मीन क्या है, एक्स। चलिए करते हैं। तो देखिए जो एक्स दे रखा है इसको मैं कॉलम वाइज कर दे रहा हूं, डायरेक्ट मेथड से निकाल लेंगे। और वाई मीन्स फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, ये एफ। एक्स में वैल्यू दे रखी है हमें 3, 5, 7, 9, 11 एंड 13। ये तो एक्स वैल्यू थी। और वाई यानी कि फ्रीक्वेंसी दे रखी है जो, वो हमें गिवन है 6, 8, 15, 6, 8, 15, पी 8, 4। इसका मल्टीपल करना है, यानी कि एफ एक्स जिसे बोलते हैं, एफ इंटू एक्स है ना, सिग्मा एफ एक्स आता है, फॉर्मूला याद होगा, ये एफ है ये एक्स है। 6 3 जा 18, 8 5 जा 40, 15 7 जा 105, 9 का पी में करेंगे 9 पी 11 8 जा 88 और 13 4 जा 52। हमें क्या करना है, एक तो सिग्मा एफ निकालना है इसको ऐड करके, और एक सिग्मा एफ एक्स। पी वाले टर्म का ध्यान रखना, पी वाला ऐड नहीं होगा तो अलग हो गया, बाकी सारी फ्रीक्वेंसियां ऐड होंगी और उसमें सब एफ एक्स का मल्टीपल ऐड होगा। ठीक है, चलो पहले से करते हैं। 6, 8, 14, 14 और 15 29, 29 और 4 33, 33 और 8 41। तो ये हो गया 41 प्लस पी। सिग्मा एफ की वैल्यू आ गई। सिग्मा एफ एस सेट करें, इस वाले टर्म को छोड़ दो बस। 8 प्लस 5 13, इसे छोड़ना है। 13 टू 15, 15 और 8 15 और 8 23, 23 का 3 कैरी 2 2 1 3 3 4 7, इसे छोड़ना है। 7 और 8 15, 15 और 5 20 कैरी 2 2 1 3 303 प्लस पी वाला टर्म कितना है 9 पी, ये आगे नहीं, ये इसकी वैल्यू हो गई। अब फॉर्मूला लगा दो सीधा। फॉर्मूला में बाद में मीन यानी कि एक्स बार इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। मीन दे रखा है इस क्वेश्चन में, मीन कितना दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 12। मीन कहां चला गया, पेज पलट गया। डेटा इज 8, मीन हमें गिवन है 8। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू क्या है 303 प्लस 9p अपॉन सिग्मा एफ, वो कितना है 41 प्लस पी। ठीक है, क्रॉस मल्टीपल करेंगे। 8 इंटू 41 प्लस पी इज इक्वल 303 प्लस 9p। 8 का मल्टीपल कर दू, 8 बन जा 8, 8 4 जा 32 प्लस 8p 303 प्लस 9p। 303 को उधर ले आया मैं, 328 माइनस 303 इज इक्वल 9p माइनस 8p। 8 में से 3 गया 5 और 225 इज इक्वल टू p। तो p की वैल्यू फाइंड करनी थी जो आ गई 25। अब देखिए किस ऑप्शन में दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 12 ऑप्शन ए में 23, बी में 24, सी में 25। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ये मीडियन के थोड़े इजी हो जाते हैं, चलिए करते हैं। देखिए मीडियन में कह रहा है ये द मीडियन ऑफ द नंबर्स दे रखे हैं 4, 4, 5 नहीं 5 क्या 7 है, सॉरी
5,7,6,7,7,12,3 ये टर्म दे रखे हैं। कितने टर्म है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैं भी गिन लूँ, बुक में 9 ही है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, तो मीडियन के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, या तो इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो या डिसेंडिंग ऑर्डर में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, आप किसी भी ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर रहा हूँ, लिख लिया, डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। तो सबसे पहले छोटा टर्म आएगा 3, उसके बाद 4 आएंगे, 2 4 हैं, 4 4, फिर 5 आएगा, फिर ये 6 आएगा, फिर 7 7 7 3 टाइम्स है, 7 7 7, फिर है ये 12। कितने टर्म थे ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो क्योंकि ये तो आपका एमसीक्यू है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। जो मिडिल टर्म होता है, यानी कि 9 प्लस 1/2 कर दो, क्या आएगा? 5th टर्म। तो देखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये मीडियन होगी। सीधा लिख दोगे, द वैल्यू ऑफ मीडियन इज 6, जो कि हमें ऑप्शन सी में गिवन है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो आंसर इसका ऑप्शन सी। लेकिन थोड़ी सी एक मिस्टेक हो गई, पेज पलट गया था हवा में, तो 13 की बजाय 15 क्वेश्चन है ना। ये 13 नहीं है, सॉरी 15 था। 13 में अप कर दे रहा हूँ, है ना। मैंने थोड़ा हवा में पेज बुक का पलट गया था, वो पीछे पेज पर है। या मैंने अभी आंसर देखना, 13 का आंसर नहीं आया, फिर मैंने देखा ये 15 में है। 15 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये क्वेश्चन नंबर 15 था। अब 13 करते हैं। 13 में हमें टर्म दे रखे हैं 15, 34, 56, 27, 43, 29, 31, 13, 50, 20 एंड 0। इसकी भी हमें मीडियन फाइंड करनी है। और इसमें दे रखा है द रन स्कोर्ड बाय 11 नंबर्स ऑफ ए क्रिकेट टीम। तो यानी कि 11 टर्म होंगे, काउंट करके देख लेते हैं। 1 2, ये 56 है, हाँ थोड़ा साइड को 50 लग रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब आपकी चॉइस है, हमने बताया था, या तो आप अरेंज किस में करो, इसको असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। इसको असेंडिंग में कर रहा हूं। तो देखो, जब आपके एग्जाम में ये सवाल आएगा या इस टाइप का कोई भी सवाल होगा, तो आपके पेपर में तो क्वेश्चन पेपर प्रिंट होगा। तो लिखने का तरीका क्या होता है, आप पेंसिल से या बॉल पेन से पेपर में 0 कट कर दो और यहां लिख दो, जिससे कि वो दोबारा रिपीट ना हो जाए, और कुछ नहीं। तो 0 कैंसिल हो गया, सबसे छोटा 0 है, 0 से छोटा कुछ हो नहीं। असेंडिंग ऑर्डर में लगा रहे हैं। 0 के बाद मुझे तो 13 नजर आ रहा है ना। 13 कैंसिल करके यहां लिख दो, 13 आ गया। 13 के बाद 15 कैंसिल करके यहाँ 15 से बड़ा 20, हाँ 20 है, तो 20, फिर 20 से बड़ा 27 और 29, तो लिख लो दोनों 27 एंड 29। तो कैंसिल करने से हो जाएगा, आप दोबारा नहीं लिख पाओगे, इसे मिस्टेक नहीं होगी। अब 29 से बड़ा 31 है, 31, फिर 31 से बड़ा कौन सा टर्म है जिसकी वैल्यू क्या है 34, उससे बड़ा 43, फिर 50 वही आ जाएगा, चलो लिख देता हूँ छोटा छोटा, और लास्ट में 56। और जब इतना काम कर लो, उसके बाद दूसरा काम करो, दोबारा से काउंट करो उसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 थे। काउंट करने से क्या होगा, अगर 10 रह जाएंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा, एक टर्म रह गया। या अगर 12 आ रहे हैं तो हमने किसी को 2 बार उतार लिया, तो आप दोबारा चेक कर सकते हो। तो 11 यानी कि सही है। अब मीडियन क्या होता है 11 टर्म में, यानी कि ऑड नंबर है, ये होता है 1/2 n प्लस 1/2 टर्म। चलो मैं लिख देता हूं एक बार फॉर्मूला। ये तो होता है n प्लस 1/2 टर्म। इस वैल्यू की टर्म की वैल्यू मीडियन कहलाती है। तो 1/2 ये कितने थे 11 प्लस 1/2 टर्म, इसकी वैल्यू। और 1/2 यहां भी लिख दे, तो यहां जरूरत नहीं है, एक ही जगह आता है ना। मैंने 2 बार लिख दिया, तो इसको हटा दूं, कोई सा भी हटा दो, एक आता है 1/2 n प्लस 1/2 टर्म, या n प्लस 1/2 टर्म ये होती है। तो इसे हटाओ, n प्लस 1/2 टर्म। तो n कितने थे 11 प्लस 1 कितना होगा 12/2 कितना 6 टर्म। वैल्यू ऑफ 6 टर्म काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, जो ठीक बीचों बीच हो अरेंज करने के बाद, वो इसकी मीडियन कहलाती है। तो मीडियन कितनी होगी इस क्वेश्चन की, मीडियन इज 29। देखते हैं 13 का ऑप्शन क्या दे रखा बुक में। 15 में पहले कर चुका है ना। 13 का ऑप्शन दे रखा है बी। बी में ये 29 दे रखा है, तो बी इज करेक्ट ऑप्शन। मतलब ए में 27 है,
बी में 29 है तो बी ऑप्शन हो गया, सी में 31 है और डी में 20। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 में द वेट ऑफ 10 स्टूडेंट्स आर गिवन। 10 स्टूडेंट्स है, इवन नंबर है। वेट दे रखा है 55 kg, 40 kg, 35 kg, 52 kg, 60 kg, 38 kg, 36 kg, 45 kg, 31 kg एंड 44 kg। देखे 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। ठीक है, क्या करें, चलिए इसको मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा देता हूँ। दोनों क्वेश्चन हमने अभी असेंडिंग ऑर्डर से करे थे, एक डिसेंडिंग ऑर्डर से करके देखते हैं। डिसेंडिंग में सबसे बड़ा पहले आएगा वो है 60। क्या बताया था, कैंसिल कर दो और यहाँ लिख दो। उसके बाद 55 ये यहाँ इसे कैंसिल कर दे, उसके बाद 55 आएगा। ठीक है ना। अब उसके बाद देखें, ये तो दोनों आ गए वेट। अब 55 से छोटा कौन सा है, 52 तो मेरे दिख गया और तो कोई नहीं है, और कोई नहीं है। इसके बाद 52 से छोटा 45 और तो कोई नहीं, हाँ 45 है। ओके 45 बता लिया, इसको 45 को कैंसिल कर दो। उसके बाद 44, इस 44 को भी कैंसिल कर दो। अब अच्छा 3 में 3 नहीं सॉरी 40, तो 40 आ गया। अब 38, 36, 35 एंड 31। फिर दोबारा काउंट करो, 10 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। अब होता क्या है देखो, इसमें फॉर्मूला लगा दो। कौन सा, इवन नंबर वाला, या डायरेक्ट लिख सकते हो। देखो 10 है यानी कि 4 इधर है, तो 1 2 3 4 ये टर्म छोड़ दो, 1 2 3 4 ये छोड़ दो। बीच के जो टर्म बचे इन दोनों को प्लस करके 2 से हाफ डिवाइड कर दो। 44 प्लस 40 84/2 कितना हो गया, 84/2 42। तो इसकी मीडियन होगी 42। देखें किस ऑप्शन में देखा है, सी में देखा है। तो 14 का ऑप्शन हो गया सी। ओके समझ में आ गया। और अगर आप फॉर्मूला से लगाते तो फॉर्मूला लगा दो। मीडियन क्या होता है, इसमें होता है मीडियन 1/2 वैल्यू ऑफ एन टर्म, है ना। एन का तो नंबर ऑफ टर्म, तो कितना हो गया, वैल्यू ऑफ 10 टर्म प्लस वैल्यू ऑफ n+1 टर्म। 10 + 1 क्या, 11 वैल्यू ऑफ n/2 होता है ना। 1/2 तो चलेगा, 5th टर्म और 6th टर्म आ जाएगा यहाँ। चलो लिखिए, यहीं लिख दूँ। 1/2 को अंदर मल्टीपल करेंगे ना यहाँ, तो बात समझिए। चलो नहीं आप कंफ्यूज है। वैल्यू ऑफ 10 टर्म प्लस वैल्यू ऑफ 11 टर्म। और 1/2 को ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, जो फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू ऑफ 10/2 टर्म, n/2 टर्म, इस 2 को यहाँ लिखो, और वैल्यू ऑफ 10 + 2 यानी कि 12/2 टर्म। तो ये कितना हो जाएगा, वैल्यू ऑफ 10/2 का मतलब 5th टर्म। 5th टर्म क्या, 1 2 3 4 44 में। चलो आपको दोबारा से फॉर्मूला लिख दूँ, आप कंफ्यूज हो गए इसमें। देखो मीडियन होती है, पूरा फॉर्मूला लिखता हूँ, जब इवन नंबर होते हैं 1/2 तो रहता है, और यहाँ आता है वैल्यू ऑफ n/12 टर्म, है ना, प्लस ये है फॉर्मूला वैल्यू ऑफ n + 2/12 टर्म। अगर n/2 लिखोगे तो प्लस में पूरे में होल लगा दे, इसलिए n + 2/12 टर्म, ये होता है फॉर्मूला। तो क्या होगा देखो, 1/2 ये, ओके, ये क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ n का वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ टर्म 10/12 टर्म, प्लस वैल्यू ऑफ 10 + 2 का मतलब 12/12 टर्म। 1/2 ये कितना हो गया, वैल्यू ऑफ 5th टर्म, प्लस वैल्यू ऑफ 12/2 का मतलब वैल्यू ऑफ 6th टर्म। पुट कर दो 1/2, वैल्यू ऑफ 5th टर्म कितनी थी, 1 2 3 4 44। जो अरेंज करते हैं उसके बाद गिनते, ऊपर से मतलब नहीं है। तो 5th टर्म की वैल्यू 44 और 6th टर्म की वैल्यू 40। तो 44 + 40 कितना हो गया, 84/2 42, जो कि ऑप्शन हमने कहा था किसमें है, क्वेश्चन नंबर 14 ऑप्शन सी में दे रखा 42 kg। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ गया, है ना। अब मैं आपको, क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही आने आपके पता ही आपको, है ना, तो इसका एक शॉर्ट तरीका बताते हैं। देखिए क्या, मीडियन क्या होगी किसी भी टर्म की, चाहे वो इवन हो चाहे एन हो, सीधा सीधा आप n/2 टर्म निकाल दो, सीधा सीधा। जैसे अगर ऑड टर्म है तो 7/2, पसंद में रहिए, 7/2 का मतलब क्या, 3.5 टर्म। तो 3.5 का उसको राउंडिंग में लिखो, 0.5 है तो 3 क्या कहता है 4, तो वैल्यू ऑफ 4 टर्म डायरेक्ट, ठीक है ना।
क्लियर? तब इससे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ये और की बात होगी, या इसका रिवर्स कर सकते हो आप। एक फॉर्मूला ये याद कर लो कि n+1/2 टर्म, ये याद कर लो सबके लिए, इससे भी निकलाएगी, इसमें भी। अब देखो कैसे समझना, जैसे हमने लिया ऊपर ही, हम आपको एग्जाम्पल दिखाता हूं, एक एग्जाम्पल देके समझाऊं तब समझ में आएगा कैसे। देखो हमने अभी ली थी, कितने टर्म थे इसमें, 11 टर्म। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, ये रहा 11 टर्म थे, n की वैल्यू 11 है, तो 11 + 1/2, इससे तो निकाला हमने सीधे सीधे n + 1/2 टर्म का ना, तो n + 1/2 टर्म का मतलब 6 टर्म की वैल्यू निकलाई, ठीक। अब इबिन वाले में लेने, इबिन वाला हमने लिया 10, तो इसमें भी यही फॉर्मूला लगा दो, क्या 10 + 1/2 टर्म, ये कितना जाएगा 11/2 का मतलब 5.5 टर्म। इसका मतलब क्या, डेसिमल से पे का 5 टर्म, और 5.5 के बाद जस्ट बाद कौन सा टर्म आएगा, 6 टर्म। इसकी टर्म की वैल्यू को हाफ कर दो, वैल्यू ऑफ 5 टर्म + 6 टर्म डिवाइडेड बाई 2, तो निकला था। जैसे 44 + 40 और डिवाइडेड बाई 2, तो निकला है। अब इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, तो लंबा चौड़ा फॉर्मूला रखने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में कर चुका था, अब 16 करते हैं। एंड क्वेश्चन 16 इज क्या होला भाई, फाइंड द मीडियन ऑफ 84, 78, 54, 56, 68 एंड सो ऑन 54 इज। इन सभी टर्म की हमें मीडियन फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाता हूं, चलिए लगाते हैं। मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर में ये लगा लिया, 22, 34, 39, 45, 54, 54, 56, 68, 78 एंड 84। अब से काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमने अभी सीधे सीधे बताया, फॉर्मूला लगा दो, मीडियन कुछ भी हो n+1 यानी कि 10 + 1/2th टर्म होती है, 1/2 यहां लगा दो, ठीक है। अगर इवन है तो कितनी होगी 1/2, और 10 + 1 का था 11/2, 11/2 का मतलब 5.5 टर्म, और इसका मतलब क्या होगा, वैल्यू ऑफ 5 टर्म और 5.5 का जस्ट क्या आएगा 6, वैल्यू ऑफ 6 5 टर्म की देखें, 1 2 3 4 5 वैल्यू, 5 टर्म पर 54, 6 टर्म पर भी 54, तो इसकी मीडियन क्या हो जाएगी 1/2, 54 + 54 कितनी होगी 54 ही आएगी, 108/2 यानी कि 54, तो मीडियन हो गई 54। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखें, किस ऑप्शन में हमें 54 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 16, ए में 45, बी में 49.5, सी में 54 दे रखा है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 17 में हमें फाइंड करना है मोड ऑफ द डेटा। मोड तो बहुत सिंपल होता है, कौन सा होता है, जो वैल्यू सबसे अधिक टाइम रिपीट हो, यानी कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक हो, वो होता है इसका मोड, ठीक है ना। तो देखो 15, 17, 15, 19, 14, 18, 15 2 टाइम्स आ गया, 3 टाइम्स आ गया, 15, 15, 15, अभी तक तो और कोई रिपीट ही नहीं हुआ। 14, 16, 15, 14, 20, 19, 14, फिर 15, तो इसमें 14 और 15 की फ्रीक्वेंसी है। 15 देखो 1 2 3 4 5 टाइम्स, और 14 देखें 1 2 3 4 टाइम्स आ रहा है, 15 ज्यादा आया मैक्सिमम टाइम्स। जो वैल्यू मैक्सिमम टाइम्स आती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम, तो मोड कहलाता है, तो मोड हो गया 15, ये तो आप जानते हैं। हाँ, ये आपकी मर्जी है, इसको आप चाहें तो अरेंज कर सकते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। इससे फायदा क्या होता है, इक्वल टर्म की वैल्यू पास पास आएगी, तो काउंट करने में दिख जाएगा 15 15 15 15 5 टाइम्स है, 14 14 14 14 4 टाइम्स है, जो सबसे अधिक टाइम्स आ रहा है वो मोड, तो यहाँ 15 5 टाइम्स आ रहा है, तो मोड इज 15, तो आंसर हो गया इसका 17 का बी। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन बी 15 इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि मोड ऑफ गिवन डेटा इज 15। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 18, क्वेश्चन नंबर 18, और ये दे रखा है द मीडियन ऑफ द डेटा अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। एक हमें डेटा गिवन है क्वेश्चन, वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, वो दे रखा है 8 9 9 है, ये कुछ ज्यादा छोटा लिख दिया मैंने ना, 9 12 18, फिर है x+2 x+4, फिर 30 31 34 एंड 39 इज 24, यानी कि इसकी मीडियन 24 दे रखी है। तो मीडियन हमें, मीडियन को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, 24 दे रखी है।
अब पहले नंबर ऑफ टर्म काउंट्स करें कितने हैं, कहने का मतलब इवन है कि ऑड है। काउंट करते हैं 1 2 3 4 कॉमा के बाद नंबर हो जाता है, ये 5 6 7 8 9 10 है। तो मीडियन का फॉर्मूला लगा दो। मीडियन क्या होती है 1/2 वैल्यू ऑफ n/2 टर्म जब इवन नंबर होते हैं, टर्म हमने लिख रहा, प्लस वैल्यू ऑफ n + 2/2 टर्म ये होती है। और मीडियन हमें दे रखी है 24 1/2 वैल्यू ऑफ 10/2 का मतलब 5 टर्म, वैल्यू ऑफ 5 टर्म प्लस वैल्यू ऑफ 10 + 2 का मतलब 12/2 का मतलब 6 टर्म। इसे सोचना है यहाँ 5th है तो जस्ट बात बात आता है। अब यहाँ देख के लो 5th है तो 6 ही आना है, नहीं आ रहा तब जबरदस्ती लिख दो, यानी कि आपने गलती कर दी है। ओके, यहाँ 5th है तो 6 आएगा, 7 है तो 8 आएगा, लगातार टर्म होते हैं वो ध्यान रखना। तो ये हो गया 24 5th टर्म की वैल्यू देखें 1 2 3 4 5th टर्म ये है, 6 टर्म ये है, तो कितना x + 2 5th टर्म की वैल्यू है x + 2 और 6 टर्म की वैल्यू है x + 4। तो ये कितना हो गया 24 = 1/2 x 2x 2 + 4 6 24 = ऊपर से 2 ले लिया कॉमन, जो कॉमन से डिवाइड होता है तो x + 3 बचा, और ये रहा अपॉन का 2, ये वाला 2 यहाँ 2 से 2 कैंसिल, 24 = x + 3, तो 24 - 3 = x, तो वैल्यू ऑफ x इज 21। यही हमें फाइंड करनी थी, जो कि हमें ऑप्शन ए में 22 बी में 21 दे रखी है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आज ये आपका चैप्टर 18 के एमसीक्यू कंप्लीट हुए। मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट या प्रॉब्लम है तो आप हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।